सोचिए, एक देवी जो समय से भी पुरानी दिखती है, एक मंदिर जहां हर पत्थर गवाह है रहस्य का। अगर आपने कभी सोचा कि इतिहास चुप क्यों रहता है, तो इस कहानी को सुनिए, क्योंकि आज हम ले जा रहे हैं त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के उन दरवाजों के पीछे जहां सच अक्सर आवाज खो देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं मिस्ट्री बाय रोशन, जहां हर सच में एक छुपा हुआ सवाल होता है। प्रवेश, मंदिर की पहली छाप, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का दृश्य। एक पुराना मगर अडिग स्थापत्य। पत्थर की सीढ़ियां ऊपर जाती हैं और हर कदम के साथ हवा में गूंजता है समय का सन्नाटा। यहाँ पहुंचते ही लगता है ये मंदिर सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित अक्षर है। हर छत पर कारीगरी, हर प्रहर में कथा और हर दरवाजे के पीछे एक सन्नाटा। कई लोग इसे केवल एक देवी का मंदिर समझते हैं, पर जब आप ध्यान से सुनेंगे, पत्थर अपनी कहानी सुना देते हैं और यह कहानी तथ्य और रहस्य के बीच गहरी दरारों से होकर गुजरती है। नाम और अर्थ। त्रिपुरा सुंदरी का रहस्य। त्रिपुरा, 3 पुर, 3 संस्थान, 3 अवस्थाएं। सुंदरी, रूप, मोह और दिव्यता। जब ये दो जुड़ते हैं, तब बनता है एक ऐसा नाम जो भाषा से परे अर्थ छुपाता है। कहानी कहती है, जो देवी यहाँ विराजती हैं, वे केवल रूप की देवी नहीं, वे उस शक्ति की प्रतीक हैं जो त्रय तीनों को संपूर्ण करती है, मन, बुद्धि और आत्मा। पर हर नाम के पीछे इतिहास होता है, और हर इतिहास के पीछे कुछ ऐसे सवाल जो किताबों में कम और मौखिक परंपराओं में ज्यादा मिलते हैं। पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं। कुछ पुराणों और स्थानीय कथाओं में कहा जाता है कि यहाँ की देवी की उपस्थिति साथी के किसी अंश से जुड़ी है। एक ऐसी घटना जिसने धरती पर देवी रूप की पवित्रता और भी बढ़ा दी। गांवों की कहानियां, मौखिक परंपराएं और बुढ़िया पुजारियों की फुसफुसाहटें, ये सभी मिलकर उस भावना को बनाते हैं जो औपचारिक इतिहास में नहीं दिखती। कहते हैं, एक बार यह स्थान वीरों, युद्धों और राजाओं के बीच खामोश देखा गया था, पर देवी की मुक्ति की ज्योति कभी बुझी नहीं। वास्तुकला। पत्थर जो सूना नहीं करता। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की वास्तुकला कठोर, कालजयी और रहस्यमयी। यहाँ की कारीगरी पर ध्यान दीजिए। नक्काशी में देवी के चरणों का बारीक वर्णन, साथ ही उन आकृतियों में कुछ ऐसे चिन्ह जो हर सामान्य आंख से छिपे होते हैं। कई विशेषज्ञ कहते हैं, इन चिन्हों का मतलब सिर्फ सजावट नहीं, ये एक भाषा है, एक सांकेतिक लिपि जो शायद किसी प्राचीन पंथ की कुंजी है। लोगों का मानना है कि मंदिर के कुछ हिस्सों में ऐसी आकृतियां हैं जिनका अर्थ केवल पुजारियों के बीच ही समझा जाता रहा है, सदियों से। चौंकाने वाले तथ्य, शॉकिंग फैक्ट्स। 1. यहाँ की मूर्ति का असाधारण रूप। कई विद्वानों ने नोट किया है कि त्रिपुरा सुंदरी की प्रतिमा पर कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो किसी भी साधारण मूर्ति में नहीं मिलते। जैसे कि प्रतिमा के बाएं कांधे पर एक छोटा, लगभग मिटा हुआ प्रतीक। कुछ लोग कहते हैं कि वह प्रतीक समय के चक्र का संकेत है। 2. गुप्तकालीन सेंध। पुरानी कहानियों में आता है कि मंदिर के नीचे कुछ गुप्त कक्ष हैं जिनके दरवाजे खुले नहीं किए गए। स्थानीय बुजुर्गों की मान्यता है कि इन कक्षों में उस युग की चीजें, ग्रंथ और पवित्र वस्तुएं छुपी हुई हैं। 3. प्राचीन ज्योति का रहस्य। कुछ लोग मानते हैं कि मंदिर में एक निरंतर जलती हुई ज्योति की परंपरा थी, जो समय समय पर अलग तिथियों पर दीपक के बिना भी प्रकट होती थी। वैज्ञानिक स्पष्टीकरण कम, किंवदंती ज्यादा। ये तथ्य सीधे तौर पर प्रमाणित नहीं है, पर इन्हीं अनसुलझे संकेतों ने मंदिर को एक रहस्य बना दिया है, और जब रहस्य मिलते हैं तो सवाल उभरते हैं। मानव पक्ष। भक्त, पुजारी और उनकी कहानियां। हर मंदिर में धर्म से ज्यादा लोग होते हैं। त्रिपुरा सुंदरी में भी ऐसा ही है। भक्तों की आस्थाएं, पुजारियों की परंपराएं और उन रातों की कहानियां जब लोग चुप्पी के साथ मंदिर में रहते थे। कई वृद्ध बताते हैं कि पुराने समय में यहाँ अनुष्ठानों की एक विशिष्ट शैली थी, धीमी गति, मंत्रों की गूंज और एक अलग सी उन्मुक्ति। और कुछ लोग कहते हैं कि उन रातों की गूंज आज भी दीवारों में छिपी रहती है। एक पुजारी ने बताया, हमारी पीढ़ी ने कुछ देखा, कुछ सुना, पर उसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। राजनीति और परिवर्तन।
मंदिर का समय के साथ बदलता चेहरा इतिहास में मंदिरों का केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक महत्व भी रहा है। राजा, सरदार और शासक सबने मंदिरों को अपने प्रभाव की पहचान के रूप में इस्तेमाल किया। त्रिपुरा सुंदरी भी इससे अलग नहीं रही। समय समय पर उन्हें नवीनीकरण, संरक्षण और कभी-कभी रखरखाव की कमी का सामना करना पड़ा। जब सत्ता बदलती है तो मंदिरों की सुरक्षा और उनकी कहानियां भी बदल जाती हैं। कोई इतिहास में खुद को दर्ज कराना चाहता है और कोई इतिहास को दबा देना चाहता है। यही कारण है कि अनकही बातें दरवाजों के पीछे छुपी रह जाती हैं। विज्ञान और रहस्य क्या कहते हैं? आधुनिक शोध, आधुनिक इतिहासकार और पुरातत्वविद जब इस मंदिर की दीवारों को छूते हैं तो वे भी कुछ प्रश्न पाते हैं जिनका जवाब नहीं मिला। पत्थरों की परतें, मृत कंकालों के अवशेष और कभी-कभी मिलते रहते हैं कुछ बिखरे हुए लेख। वैज्ञानिक सोच कहती है जो कुछ भी प्रामाणिक है उसे मापना चाहिए, पर यहाँ कई चीजें ऐसी हैं जो माप से परे लगती हैं। परंपराएं, मान्यताएं और वह भावनात्मक जुड़ाव जो किसी भी गणना में नहीं आ सकता। स्थानीय मान्यताएं और चेतावनी किंवदंती गांवों में आज भी बची हुई एक चेतावनी है। मंदिर के कुछ हिस्सों में रात के समय जाए मत। ये चेतावनी सिर्फ अंधविश्वास नहीं, ये एक तरह की सम्मान की सीमा होती है जो कि पीढ़ियों ने बनाई। किंवदंती में आता है जो कोई भी मंदिर के सबसे गुप्त हिस्सों में अंधेरी रात में प्रवेश करेगा उसे देवी की परीक्षा का सामना करना पड़ सकता है। परीक्षा जो सिर्फ डर दिखाने वाली नहीं बल्कि आत्मा तक पहुंचा देने वाली होती है। ऐसी कहानियां स्थानीय लोगों के चेहरे पर पीढ़ियों से चली आ रही आजिज होती हैं जो मंदिर की रहस्यमयी आत्मा को और भी गहरा बना देती हैं। एक अनकहा किस्सा किसी समय की बात है। एक युवक, नाम न लेना बेहतर है, वह यहाँ आया न केवल दर्शन के लिए बल्कि उत्तर ढूंढने के लिए। उसने रात गुजारी, दीवारों की नमी महसूस की और एक पुराने पुजारी से पूछा, यहाँ सबसे बड़ा रहस्य क्या है? पुजारी ने आंखें खोली और कहा, रहस्य कोई वस्तु नहीं, रहस्य वो लोग हैं जो यहाँ आए और बदल कर चले गए। युवक ने तब पूछा, क्या देवी मुझसे कुछ कहेगी? पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, देवी कभी बोलती नहीं, वह सुनती है, पर सुनना भी एक प्रकार की आवाज है और वह आवाज केवल तब आती है जब आप अपनी सच्चाई लेकर आते हैं। क्या छुपा है नीचे? गुप्त कक्षों की बातें। पुरानी कथाएं बताती हैं कि मंदिर के नीचे कक्ष हैं, अंधेरे, शांत और पवित्र। कुछ कहते हैं कि वहां प्राचीन ग्रंथ रखे हैं, वैज्ञानिक उपकरण नहीं, पर उनके दैवीय अर्थ जरूरी हैं। अगर यह सच है तो ये कक्ष इतिहास की ऐसी परतें खोलते हैं जिन्हें हम अभी पढ़ नहीं पाए हैं। पर सावधानी जरूरी है क्योंकि हर परत खोलने का अर्थ है एक और सवाल खड़ा होना। समकालीन स्थिति और संरक्षण का प्रश्न। आज जब हम मंदिर की बात करते हैं तो हमें संरक्षण की जिम्मेदारी भी याद रखनी चाहिए। इतिहास और रहस्य दोनों को संरक्षित करना आसान नहीं है। मानव की जिज्ञासा और संरक्षण की नीति के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। अगर हम सिर्फ कैमरे और लाइक्स के लिए मंदिरों का दौरा करेंगे तो संयम खो जाएगा, पर अगर हम सम्मान के साथ आए तो संभव है कि मंदिर अपनी कहानियां धीरे धीरे हमारे साथ बांट दे। शॉकिंग विचार, एक दार्शनिक मोड़ सोचिए, क्या रहस्य का अर्थ सिर्फ अनजान चीज होना है या रहस्य का असली स्वरूप है हमारी समझ में आने से पहले उसे संभाल कर रखना? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर हमें यही सिखाता है कि कुछ चीजें अभी भी छुपी रहनी चाहिए ताकि उनका पवित्रत्व बना रहे, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जानना भी और न जानना भी, दोनों के बीच संतुलन रखना। क्लाइमैक्स, सच के करीब हमने देखा वास्तुकला, किंवदंती, पुजारियों की फुसफुसाहट और इतिहास की धीमी गूंज, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो चीज हमें छूती है वह है यहाँ की आस्था। आस्था जो लोगों को जोड़ती है, उनके भय को घेरती है और फिर उन्हें फिर से उठने देती है। यहाँ का रहस्य शायद खुल भी सकता है, पर क्या खुलने के बाद वही रहस्य उतना ही पवित्र रहेगा? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर सिर्फ पत्थर और मूर्तियों का संग्रह नहीं, ये उन अनगिनत कहानियों का घर है जो पीढ़ियों में संचित हैं। कुछ कहानियां हमें ज्ञान देती हैं, कुछ चेतावनी देती हैं और कुछ सिर्फ हमें महसूस कराती हैं
कि हम कितने छोटे और साथ ही कितने बड़े हैं। अगर आप कभी वहां जाएं, जाकर सुनिए, महसूस कीजिए और सबसे अहम, सम्मान कीजिए, क्योंकि यही तरीका है किसी भी रहस्य के साथ पेश आने का, निरपेक्ष जिज्ञासा के साथ, पर आदर के साथ भी। और याद रखिए, हर मंदिर जहां देवी विराजती हैं, वहां एक कहानी छिपी है, और हर कहानी अगर सही ढंग से सुनी जाए तो बदल देती है। अगर आपको यह कहानी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल मिस्ट्री बाय रोशन को सब्सक्राइब करना न भूलिए। हर सब्सक्राइबर हमारे लिए एक नई कहानी का दरवाजा खोलता है। हम फिर मिलेंगे किसी और रहस्य के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखें और इन कहानियों के साथ जरा सावधानी से पेश आइए।